एक बार डब्बू सोचता है कि मुझे डेविड से मिले हुए काफ़ी वक्त हो गया है, मुझे डेविड से मिलना चाहिए। डेविड डब्बू का बहुत पुराना दोस्त है। तो डब्बू अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और दूसरे शहर की तरफ चल पड़ता है। मोटरसाइकिल की वजह से जो डब्बू के कपड़े होते हैं वो धूल मिट्टी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। जब डब्बू डेविड के घर पहुंचता है तो डेविड कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तो डेविड जब डब्बू को देखता है तो खुश भी होता है और थोड़ा परेशान भी होता है, क्योंकि वो डब्बू को कहता है कि डब्बू, मुझे बड़ी खुशी है तुम्हारी, लेकिन दुख इस बात का है कि मैंने किसी से मिलने का वादा कर रखा है, तो मैं इस वक्त तो घर रुक नहीं सकता, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो मेरा घर पे इंतज़ार कर लो। तो डब्बू ने कहा, नहीं, इसमें दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे तो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारे दोस्तों के पास, जहाँ भी तुम्हें जाना है मैं भी तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। लेकिन दिक्कत एक है कि मेरे हो गए कपड़े ख़राब। अगर तुम्हारे पास कुछ साफ़ सुथरे कपड़े हैं मेरे लिए जो मेरे साइज़ के हैं तो तुम मुझे दे दो, वो मैं पहन लेता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। डेविड को बात जच गई, डेविड को लगा कि बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो डेविड अंदर गया, उसने शानदार पैंट कोट और टाई बेल्ट निकाली जो कि उसने कुछ वक्त पहले ही ली थी कहीं पे शादी पे पहनने के लिए, और बहुत अच्छी थी, वो बहुत क्वालिटी की थी। तो उसने डब्बू को इम्प्रेस करने के लिए वो कपड़े निकाले, तो डब्बू को दे दिए। डब्बू ने वो कपड़े पहन लिए। अब दोनों साथ चलने लगे। लेकिन डेविड के दिल में एक बात आई कि यार, ये डब्बू तो मेरे से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसके ये जो कपड़े हैं इतने जच रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई उद्योगपति है, मेरे से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, सारा ध्यान ही ये जा रहा है इसके ऊपर, जो भी लोग देख रहे हैं वो मुझे कम इसके ज़्यादा देख रहे हैं। अब उसे कहीं ना कहीं जेलसी होने लगी कि यार, ये मैंने गलती कर ली, इतने अच्छे कपड़े इसके लिए निकालने की ज़रूरत ही क्या थी। अब वो सारे रास्ते डेविड के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी। खैर, वो जहाँ जाना चाहते थे, जिस मित्र के पास जाना चाहते थे, उस मित्र के घर वो पहुंच गए। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और मित्र बाहर आए तो मित्र ने उनको अंदर आने का इशारा किया। जब वो बैठे तो बात करने लगे, तो मित्र ने पूछा, ये साहब कौन है? तो डेविड ने उनका परिचय दिया। डेविड ने कहा, ये मेरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, स्कूल कॉलेज हमने साथ में किया है, बहुत ही दिल का अच्छा, लेकिन कपड़े जो हैं ये मेरे हैं। तो मित्र हैरान हुआ और डब्बू भी हैरानी भरी नज़रों से डेविड की तरफ देखने लगा। ये क्या था, इस किस्म का परिचय कौन करवाता है? खैर, मित्र हैरान हुआ लेकिन उन्होंने आगे कोई बात नहीं करी, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या था, क्यों था, लेकिन बात आई गई होगी। जब वहां से निकले तो डब्बू ने पूछा, डेविड ये क्या था, और कपड़े मेरे हैं, मतलब कपड़ों की ज़रूरत ही क्या थी? लेकिन उस वक्त डेविड ने डब्बू से कहा, डब्बू मुझे माफ़ कर देना, मैं चाहता नहीं था, पता नहीं अचानक से कैसे ये बात निकल गई, मुझे खुद बड़ी शर्मिंदगी है इस बात पे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार। तो डब्बू ने कहा, चलो कोई बात नहीं। फिर उसको कहीं और जाना था इन लोगों को, तो किसी दूसरे मित्र के गए। तो वहाँ पे गए, मित्र का दरवाज़ा खटखटाया, मित्र बाहर निकला। मित्र ने खुशी जताई डेविड के आने की और पूछा, आप ये साहब कौन है आपके साथ, इनको कभी पहले देखा नहीं है? तो डेविड ने कहा कि ये डब्बू हैं, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, स्कूल कॉलेज हमने साथ किया है, और कपड़े इनके ही हैं। तो मित्र ने जब देखा और सुना तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि इस तरीके से इंट्रोडक्शन कौन करवाता है, और डब्बू का दिमाग खराब, ये क्या होता है, बार बार कपड़े मेरे हैं इनके हैं। खैर, थोड़ी देर के बाद जब वो वहाँ से चले गए तो डब्बू ने फिर अपनी नाराज़गी दर्ज करवाई। बोला कि यार, ये क्या है, कपड़े मेरे हैं इनके हैं, क्या तुम कपड़ों की बात करना क्यों नहीं छोड़ते हो, ज़रूरत क्या है कपड़ों के बारे में बोलने की? लेकिन डेविड के दिल और दिमाग में तो ये चल रहा था ना कि यार, इसके साथ मैं इसका नौकर लग रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे कितना गरीब आदमी हूँ, और ये इतना अच्छा लग रहा है, इतना गुड लुकिंग, तो वे पहले से ही था, और कपड़े पहन लिए तो और ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसका सेक्रेटरी हूँ, इसका नौकर हूँ कोई। ये चीज़ दिमाग में बार बार चल रही है, और वो जितना दबाने की कोशिश कर रहा है उतना वो निकल के आ रही है। क्योंकि ऐसा ही होता है, जिस चीज़ को आप दबाने की कोशिश करते हो वो सही से नहीं दबा सकते हो, क्योंकि दिमाग में जितना आप किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हो आपको उतना ही उस पर जोर लगाना पड़ेगा, और जितना ही आप उस पर जोर लगाओगे उतना ही आपका दिमाग थकेगा, उतना ही आप परेशान महसूस करते हो। और ये सब चीज़ें हैं, अचानक से दिमाग से निकालना कोई इतना आसान नहीं होता। किसी बात को लेकर आप परेशान हो जाते हो और उस बात को आप दिमाग से निकालना चाहते हो, तो उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है, बिना अभ्यास के ये सब नहीं होता है। तो डेविड पुरजोर कोशिश कर रहा था, पूरी जोर लगा के कोशिश कर रहा था कि ये बात वो ना करे, लेकिन वो ये चाहता भी था कि लोगों को पता चले कि ये जो इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है इसकी वजह मेरे कपड़े हैं। लेकिन अब वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये चीज़ कैसे की जाए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो इसके सामने कुछ ज़्यादा ही बुरा दिखाई दे रहा है, या कुछ ज़्यादा ही अनअट्रैक्टिव, कम आकर्षक लग रहा है। वो चाहता भी था और नहीं भी चाहता था। वो चाहता ये था कि लोगों को ये तो पता चले कि ये कपड़े मेरे हैं, और अगर डब्बू इतना खूबसूरत लग रहा है तो उसकी वजह मेरे कपड़े हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि ये चीज़ सामने आए, मतलब डायरेक्टली पता चले। तो बस इसी कन्फ्यूजन में वो ये गलतियां कर रहा था। लेकिन डब्बू ने कह दिया कि देखो यार, ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। ये कोई बात नहीं होती है कि जब भी कोई बात होती है बार बार ये कहने लग जाते हो, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और रही बात कपड़े की तो वो मेरे हैं, वो डब्बू के हैं, ये क्या बात होती है? तो उसको लगा कि ठीक है यार, बस इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो फिर जिस मित्र के जाना होता है तो फिर अगले मित्र के जाते हैं।
मित्र के जाते हैं, मित्र दरवाज़ा खोलता है, मित्र पूछता है ये साहब कौन है। तो डेविड इस बार बिल्कुल बहुत ही सोच समझ के माइंडफुली उसको इंट्रोडक्शन देता है, ये डब्बू है, ये मेरे बचपन का दोस्त है, हमने स्कूल कॉलेज साथ में किया था, बहुत अच्छा आदमी है, और कपड़ों की बात तो मुझे करनी नहीं है क्योंकि वो ठीक नहीं लगता। तो डब्बू का दिमाग फिर खराब हो गया। खैर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लोग जेलसी की वजह से अपनी सारी की सारी यात्राएं, अपना समय, अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। अगर डेविड ने ये जेलसी ना की होती तो शायद उसको इतनी असहजता, इतना अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती।